हर घर मंच के ऊपर का जो अभी नए साल का सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का जो संदेश है, या मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हर घर प्रार्थना घर के द्वारा नए साल के लिए जो परमेश्वर की आत्मा की योजना जो हमारे सामने आ रही है, वो क्या है? मेरा तेरा नहीं, अभी हमारा। यस। हम सब लोग कहेंगे, और एक साथ मिलके आने वाले सारी चुनौतियों को, आने वाले सारे शैतान के आक्रमणों को, आने वाले सारे, है ना, आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए, उसका सामना करने के लिए, हालेलुया, भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में ऐसा एक माहौल आने वाला है। और ऐसे करने के वजह से मुझे लगता है कि स्वर्ग राज्य का और प्रभु का वचन का और उद्धार का संदेश कोने कोने में, कानों कोने में जाएगा। और मुझे लगता है सारे दीवारें, जैसे यरीहो की दीवारें गिर गई, वैसे सारे ये रुकावटें यीशु मसीह के नाम से गिर जाएगी, और नए मार्ग, सुसमाचार के, उद्धार के मार्ग, दुनिया में बड़े बड़े मार्ग खुल जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा एक अनुभव आने वाला है, और ये आप हर घर प्रार्थना घर पे इसका इसकी घोषणा हो चुकी है। तो आप ये ध्यान में रख के आप इसको याद रखिए, लिख के रखिए। और ये मेरे तरफ से नहीं आया, मेरे आत्मा में प्रभु बात किया तो मैंने आपके सामने रखा। हालेलुया। उसी के ही संदर्भों में मैं चंद बातें और आपको आपके साथ करूंगा, ताकि आपका विश्वास बढ़े, ताकि आप भी इस आत्मा के योजना में आए कि हम एक साथ मिलके परमेश्वर की सेवा करें। एक साथ मिलके हम ऐसे कहे, हम कहेंगे, और एक साथ मिलके प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं, बड़ी सेना करके हम युद्ध नीति, आत्मिक युद्ध लड़ेंगे, और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपके सामने मैं अभी 2 अध्याय निकालूंगा और उसमें से चंद बातें करूंगा। तो शायद आपने ये अध्याय को सुना होगा, लेकिन इसमें से परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेगी। आज अगर प्रचार के लिए थोड़ा 4-5 मिनट आगे जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं कट टू कट प्रचार करता हूँ। लेकिन शायद आज थोड़ा सा मैं 4 मिनट ज्यादा लूंगा, क्योंकि कल संडे है। और प्रभु को धन्यवाद। तो पहला जो अध्याय है वो मरकुस का सुसमाचार 5वें अध्याय में जाएंगे, 5वें अध्याय में। और उसमें से मैं 1 से लेके और आगे तक पढ़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो मेरे डायरी में अभी लिखना शुरू कर दिया है कि जनवरी यानी कि पूरे 2025 साल में कौन से मैसेज, कौन से समय में किधर किधर मैंने दिए, वो सब मैं लिख के रख रहा हूँ। शायद रविवार के वर्शिप में होगा, शायद किधर, मैं अभी तेलंगाना जा रहा हूँ, उधर कौन से मैसेज में कौन से दिन दूंगा, या कहाँ का, वो डायरी में सारा मैं लिख के रख रहा हूँ कि पूरे साल के मैसेजेस किधर किधर हमने प्रचार किया, कौन कौन से लोगों के सामने कौन कौन सा विषय बताया, वो सब याद करके रखना चाहिए, ताकि हमें आगे की स्ट्रैटेजी बनाए, आगे की मैसेज की तैयारी करें। मरकुस 5 से मैं पढ़ूंगा। वे झील के पार गिरोसिनियों के देश में पहुंचे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, वे यानी कि यीशु मसीह, चेले, ये सब मिलके जा रहे हैं। देखो, मिलके जा रहे हैं, टीम के साथ जा रहे हैं, एक संग जा रहे हैं, एक एकता के साथ जा रहे हैं। अब ये सबका उद्देश्य एक ही था, इनके मन, इनके विचार, इनके आत्मा, इनका इनका लक्ष्य एक ही था, सुसमाचार सुनाना, है ना। जो लोग उद्धार से दूर है उनको उद्धारकर्ता के बारे में पहचान करवाना, मसीह के बारे में पहचान करवाना, विश्वास के साथ लोगों को उद्धार होना। और वो जा रहे हैं, गरीसियों के देश में जा रहे हैं, वे एक साथ जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अभी एक साथ हमें प्रभु के राज के लिए चलना है, एक साथ, एक मन से, एक विचार से, एक लक्ष्य से, एक उद्देश्य से हमें चलना है। तभी हम क्या करेंगे? कामयाबी हासिल करेंगे, तभी हम बड़ी फसल काटेंगे, तभी हम अपने निजी जीवन में भी आशीष पाएंगे, तभी हम बड़ा चमत्कार पाएंगे। आजकल कलीसिया में, आजकल जो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, वो उसके पवित्र लहू से खरीदी हुई कलीसिया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर ने दिया है। तो आजकल कलीसिया में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, अद्भुत क्यों नहीं हो रहे? आजकल कलीसिया में लोगों के जीवन में स्वर्गीय सामर्थ्य का अनुभव क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि इस वजह से शायद होगा, क्योंकि आने वाले कलीसिया के आने वाले 100 लोग, 500 लोग शायद अलग-अलग विचार से, अलग-अलग मन से, अलग-अलग मूड में, अलग-अलग, है ना, योजना बना के अपने मन में आते होंगे। कोई एक विचार करता है, कोई दूसरा एक विचार करता है, कोई तीसरे विचार में, कोई दूसरे मूड में है, कोई दूसरी योजना में है, कोई दूसरी जरूरत है, किसी की और जरूरत है। ये सारे विभाजित मन जिस आत्मा में और विचारों में फूट पड़ी है, जिसमें विभाजन है, ऐसे एक साथ लोग आएंगे तो वहां पे परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं होगा। और आने वाले समय में ये ऐसा होने वाला है। हमें एक साथ चलना है, एक मन से, एक विचार से, एक लक्ष्य से। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि दो व्यक्ति एक मन से, एक विचार से जब प्रार्थना के लिए आएंगे तो उनके द्वारा बड़ा काम प्रभु करेगा, ऐसा मत्ती सुसमाचार में कहा है। मुझे लगता है 18 अध्याय में शायद। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वे करिसलिया के झील के पास चले। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, ये अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। हालेलुया! और उसने उनसे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झटपट झील में जा पड़ा और डूब मरा। अभी देखिए, ये अध्याय को कभी भी बाइबल पढ़ते वक्त बहुत सतर्कता से पढ़िए। सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ अध्याय खत्म करना है। मैंने अध्याय पढ़ लिया, मैंने बाइबल पढ़ लिया, मैंने हाथ में लिया, ये फॉर्मेलिटी नहीं दिखाना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर के नीचे बाइबल रखने से मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। सोते वक्त मुझे डर लग रहा है, मुझे निराशा आ रहा है, मुझे भय आ रहा है, मुझे चिंता आ रही है, क्या करे? बाइबल रखे, परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, सर के नीचे रख के सो जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जब नया घर को तैयार कर रहे हैं तो उसके नींव नींव तैयार करने से पहले उस नींव के पत्थर के नीचे नया नियम डाल देते हैं। उनका वचन क्या है? वचन के ऊपर घर बांधा, जैसे यीशु मसीह बोलता है, वचन के अनुसार घर बांधा। ये लोग ऐसे करते हैं, नए नियम पत्थर के नीचे डालते हैं, नींव के नीचे, और उसके ऊपर दीवार खड़ी करते। अनु कहता है वचन के ऊपर घर बांध दिया। इस तरह से बहुत सारे अंधश्रद्धा के गलत शिक्षा दे के कुछ लोगों को आत्मिकता में बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो मसीह लोग इस तरह से कभी अंधश्रद्धा नहीं करते। सर के नीचे बाइबल लेने से नहीं, बाइबल सर में जाने से, वचन सर में दिमाग में जाने से मनुष्य को चंगाई मिलती है ना? और वचन के ऊपर आधारित पे नहीं है, वो नया नियम डाल के नहीं है, उसको पढ़ के उस वचन के आधार पे, और उसको पढ़ के उधर उस वचन को घोषणा करके वहां पे उस घर को शुरुआत की जाती है। सही है कि नहीं? प्रेज गॉड जीसस। और कोई पानी छिड़कता है, कोई दूध गर्म करता है घर का उद्घाटन करते वक्त। ये सारी बातें वो अलग बातें हैं। प्रेज गॉड जीसस। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि पढ़ते समय बाइबल हम सतर्कता से पढ़े, सही तरह से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े। यहाँ पे मैं आपके लिए क्या ये समझाना चाहता हूँ। पहले यीशु मसीह के सामने जो व्यक्ति आया था, उसका एक
एक वचन में उच्चा उधर उधर लिखा है, एक वचन में, एक मनुष्य जिसके अंदर दुष्ट अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। एक एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, लेकिन आगे जाके हम देख रहे हैं तो वो कह रहा है कि कितने लोग हैं बोले, तो वो बोलते हैं हम, देखो हम। वो बोल रहा है कि अशुद्ध इस मनुष्य से कि निकला, उसने उसे तेरा नाम किया तो उसने कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत है, मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत है। यानी कि इनका भी एक लीडर है, दुष्ट आत्माओं का भी एक लीडर है। और जो लीडर बोल रहा है कि मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत है, यानी कि ये भी एक लीडर के अंडर है दुष्ट आत्मा। और सारी आत्माएं दुष्ट आत्माएं अशुद्ध आत्माएं, और उसका एक लीडर बोल रहा है। और ये लीडर क्या कर रहा है, वो सारे उसके दो दुष्ट आत्मा जो उसके सैनिक है उनको इस मनुष्य में घुस के उस मनुष्य को जीवन को क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। कैसे कर रहा है तो मैं आपके सामने रखूंगा, है ना। देखो, शैतान का और परमेश्वर का टारगेट क्या है, मनुष्य। ये ध्यान में रखना, मनुष्य जो है परमेश्वर को बहुत प्यारा है, और शैतान को भी मनुष्य चाहिए, और परमेश्वर को तो वो मनुष्य तो चाहिए होगा क्योंकि वो उसके हाथ की कृति है। परमेश्वर ने उसको बनाया है, सृष्टि की है, तो इसीलिए परमेश्वर तो मनुष्य से प्यार करता ही है। और परमेश्वर मनुष्य के लिए ही ये सब कुछ बनाया है, और परमेश्वर ही मनुष्य ही परमेश्वर का बेटा है। लेकिन शैतान उसके ऊपर अधिकार कर रहा है क्योंकि मनुष्य ने अपने खुद का अधिकार शैतान के हाथ में दिया था। इसलिए शैतान भी क्या कर रहा है, मनुष्य के अपने तरफ खींच रहा है। यानी कि मनुष्य जो है दोनों का टारगेट है, परमेश्वर के लिए भी और शैतान के लिए मनुष्य बहुत कीमती नजर आ रहा है। तो शैतान क्या कर रहा है, मनुष्य को नाश कर रहा है, उसको उसको घात कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अंधकार में ढकेल रहा है, उसको नरक में लेके जा रहा है, परमेश्वर के जीवन में लेके जा रहा है, वापस अपने घर में ही बुला रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है इसमें शैतान भी काम कर रहा है और परमेश्वर का लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि शैतान भी बहुत स्ट्रैटेजी यानी कि युद्ध नीति, वो लड़ाई कर रहा है परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके सृष्टि के विरुद्ध में। तो शैतान ने भी क्या है, स्ट्रैटेजी बनाई है। और वो क्या कर रहा है मालूम है, यहाँ पे वो शैतान जो है, ये दुष्ट आत्मा का अधिकारी जो है, वो यहाँ पे इस मनुष्य के अंदर जाके क्या कर रहा है, मैं आपको दुखता हूँ। पहले जाती है, पहला जो है कब्रों से निकलकर उसे मिला। तो ये जो अशुद्ध आत्मा है उसमें से कोई लोग एक काम कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से उनका रिश्ता तोड़ के उनसे अलग करके, तो परिवार से, माता पिता से, भाई बहनों से रिश्ता तोड़ना और उनसे अलग रहना, ये जो काम हो रहा है ना परिवार में, ये कोई परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। आप लोग समझ रहे हैं कि मेरी बात। माता पिता से झगड़ा करना, भाइयों से अलग रहना, परिवार से अलग रहना, या माता पिता को छोड़ देना, और ऐसा माता को नहीं पहचानना, पिता को नहीं पहचानना, भाई को नहीं पहचानना, बहन को नहीं पहचानना, रिश्तेदारों को नहीं पहचानना, मित्रों को नहीं पहचानना, ऐसी पहचान छोड़ा हुआ व्यक्ति जो माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, कौन है तुम बोल के अपने जीवन को एकदम अकेले में लेके जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर का जो अनुभव है ना, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आ रहा है, वो दुष्ट आत्मा की तरफ से। यहाँ पे दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, इस व्यक्ति को कब्रों में क्या है, कब्रों में उसको लेके जा रहा है। ये कोई प्रभु उसको लेके नहीं जा रहा है, दुष्ट आत्मा उसको लेके जा रहा है। देखो उसका स्ट्रैटेजी क्या है, अलग कर रहा है अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने अपने भाइयों से, उसको अलग कर रहा है। उसकी होश में उसको क्या है, उसका होश गवा बैठा है। ये है दुष्ट आत्मा का पहला स्ट्रैटेजी। उसको क्या है, कब्र में। अरे मनुष्य कब्र में कब जाता है, मरने के बाद कब्र में जाना चाहिए। ये तो जिंदा आदमी कब्र में जा रहा है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हाँ, जिंदा आदमी कब्र में जाके सो रहा है कैसे? ये दुष्ट आत्मा उसको प्रेरणा दे, है ना। वो तो जिंदा आदमी किधर रहना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए, बच्चों के साथ रहना, माता पिता के साथ रहना, भाइयों के साथ रहना चाहिए, और वहां पे आनंद करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, पहले वो कब्र में,
और दूसरे भाई हम देखते हैं इतना ही नहीं, कब्रों में रहा करता था और कोई उसको साकलों से भी बांध कर सकता था। तो इसमें देखिए ये एक और बात है, अनियंत्रित अनियंत्रित जीवन, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। जीवन जीने का तरीका, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, देखने का तरीका, ये सारा तरीका जो है अनियंत्रित तरीका, अनकंट्रोल, या इसका मतलब है कोई जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं। जैसे छोड़ा हुआ सांड रहता है ना, जो सांड बाजारों में जाके तहस नहस कर देता है। जो सांड, बैल का सांड होता है, वो जब जब दौड़ता है ना बाजारों में, तो बाजारों को तितर बितर कर देता है। सामने आए वो सबको धड़क मार के सबको करता है। छोड़ा हुआ सांड जैसा, जिसको कोई नियंत्रण नहीं है। आप लोग मेरे साथ है क्या? या तो मैं कहता हूँ हालेलुया, ऐसा शेर या ऐसा कोई चीता जो पागल है ना, किसी को भी काटेगा, जैसा पागल कुत्ता किसी को भी काटेगा, अनियंत्रित, ऐसा एक जीवन बहुत सारे लोग जी रहे हैं। अनियंत्रित जीवन, जीवन जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई मार्ग नहीं, कैसे भी जिए। अनियंत्रित जीवन, ये कोई परमेश्वर के तरफ से आने वाला अनुग्रह नहीं है, ये तो शैतान की तरफ से आने वाला एक उनके ऊपर क्या है, बुरा आत्मा है। अनियंत्रित जीवन, ये जो को साकलों से भी बांध नहीं सकता था, है ना। इतना उसका जीवन को शैतान ने क्या किया है, बहुत भरकट दिया। आजकल ऐसे ही बहुत सारे जवान हैं और ऐसे बहुत व्यक्ति है, अनियंत्रित जीवन जीते हैं। कैसे भी जीवन, जिस जीवन में कोई अनुशासन नहीं, जिस जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं, जिस जीवन में उसको खाने पीने में, सोने में, रहने में, काम करने में कोई नियंत्रण नहीं, ऐसे ही जी रहे। सही है कि नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों? ये कोई परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, ये शैतान के तरफ से आया हुआ प्रेरणा है। ये ध्यान से सुनिए, इसमें से प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। कोई नियंत्रण नहीं, इसको कोई बांध नहीं सकता था इसको। आगे देखिए क्या है, क्योंकि वो बार बार बेड़ी और सांकलों से को बांधा गया था, है कि नहीं। इसको उसको उसको नियंत्रण करने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की सांकलों से और बेड़ियों से, फिर भी वो क्या करता था, उसको तोड़ देता था। देखो दुष्ट आत्मा क्या है, इस शैतान की सेना अलग अलग काम कर रही है। कोई उसको कब्र में लेके जा रहा है, कोई उसको अनियंत्रित कर रहा है, कोई उसको क्या कर रहा है, साकलों को तोड़ने के लिए उसको मदद कर रहा है। उसके बाद क्या है, वो टुकड़े टुकड़े कर देता, और वो कोई उसको वश में नहीं कर सकता। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, चिल्लाने का ही कोई जो शैतान दुष्ट आत्मा है उसके अंदर के, वो कुछ क्या क्या काम कर रहे हैं। देखो, एक कब्र में लेके जा रहा है, दूसरा उसको अनियंत्रित जीवन जीने के लिए उकसा रहा है, कोई उसको साकल दल को तोड़ने के लिए मदद कर रहा है, कोई उसको चिल्लाता है, चिल्ला रहे, और वो खुद घायल भी हो रहा है, कोई उसको खुद को घायल भी करने के लिए उसको प्रेरणा दे रहा है। तो इस तरह से शैतान भी अपनी यूनिटी के साथ, एक साथ मिलके, सेना के साथ आके, अलग अलग उस शैतान अपने सैनिक को काम दे रहा है उस मनुष्य को नाश करने के लिए। कोई उसको कब्र में, कोई दुष्ट आत्मा उसको क्या है चिल्लाने के लिए, कोई दुष्ट आत्मा उसको साकलदार अनियंत्रित जीवन जीने के लिए, खुद के शरीर को घायल करने के लिए कौन दे रहा है, ये दुष्ट आत्मा उनको क्या है उकसा रही है। आप समझ रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन? प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वो नंगा भी है, वस्त्र भी नहीं उसके शरीर के ऊपर, ये भी दुष्ट आत्मा का ही काम है कि नहीं। और आगे जाके हम देखते हैं कि उस दुष्ट आत्माओं को जब पूछा तेरा नाम क्या है, तो वो कहता है हमारे नाम सेना है, हम बहुत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ से प्रभु की आत्मा आपको और मुझे एक प्रकाशन दे रही है। व्यक्ति है एक, शरीर है एक, और उस शरीर में, उस व्यक्ति में एक साथ कितने दुष्ट आत्माएं बैठी है, एक साथ बैठी है, और वो दुष्ट आत्माएं एक साथ काम कर रही है, एक मन से, एक विचार से। ये दुष्ट आत्माओं के अंदर भी देखो कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है। एक ही घर में, एक ही शरीर में सब मिलके रह रहे हैं,
फिर भी उनके अंदर झगड़ा नहीं, मेरा तेरा नहीं। उनका लक्ष्य एक ही है, इस मनुष्य को नाश करना है। इस मनुष्य को कैसे तो भी अपने वश में करके इसको नाश करना है। ये काम शैतान के सेना का है। यानी कि शैतान के सेना में भी कितनी यूनिटी है देखो। एक घर में, एक शरीर में, एक इतने सारे रह रहे हैं, हाथ को हाथ पकड़ के एक साथ काम कर रहे हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेस गॉड। यहाँ से परमेश्वर आपको मुझे क्या सिखा रहा है? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जिन्होंने यीशु मसीह को पाया है, जो परमेश्वर के घर के लोग है, कहते जो कहते हम मसीह हैं, जो लोग कहते हमारा पश्चाताप हुआ, जो लोग कहते हमारा नया जन्म हुआ, जो लोग कहते हम प्रभु बोझ लेते, जो लोग यीशु मसीह आने का आशा के विस्तार, जो लोग हालेलुया उद्धार पाए हुए कहते, ऐसे लोगों में कितनी एकता है, कितना एक मन और एक विचार है, मुझे बताइए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे दुष्ट आत्मा एक साथ इस मनुष्य में रह रही है। कितने लोग हैं, कितने दुष्ट आत्मा है? अगर मैं आपको कहूंगा, गिन के बताऊंगा, तो गिनने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दिखा है, मैंने बोला ना बाइबल अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 2000 सुअरों का झुंड था, 2000, और 2000 सुअरों के अंदर ये दुष्ट आत्मा चली गई। यानी कि ये 2000 से भी ज्यादा होंगे। मुझे लगता है अगर एक सुअरों में एक चला गया तो कम से कम 2000 सेना होगी दुष्ट आत्माओं की। आप लोग सुन रहे कि मेरी बात? ये 2000 सुअर एक साथ झुंड में मर गए, 2000 सुअरों में। इसका मतलब 2000 से भी ज्यादा वो सेना दुष्ट आत्मा की सेना थी, और वो एक साथ उसके अंदर घुसे, एक साथ काम किया, और एक साथ सुअरों में चले गए, एक साथ चले गए। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? दुष्ट आत्माएं भी एक साथ आती है, एक साथ जाती है, एक साथ काम करती है, एक साथ नाश करती है, दुष्ट आत्माएं भी। तो परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग क्या कर रहे हैं फिर? मसीह लोग क्या कर रहे हैं? जीवन पाए हुए लोग क्या कर रहे हैं? जिनको होश है वो क्या कर रहे हैं? मेरा तेरा कर रहे हैं, मेरा तेरा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज से मैं घोषणा करता हूं, इस मेरे तेरे दुष्ट आत्माओं को, मेरे तेरे ये कहने वाले आत्मा को यीशु मसीह के नाम से उसकी घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से मसीह लोगों के जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए, और सब लोग यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर आप मेरे साथ हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आमीन। धन्यवाद। अगर आपको संदेश समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आएगा, हम सब मिलके कहेंगे आमीन, इस आमीन। मेरे तेरे के, इस तेरा और मेरा, और ये जो विभाजित आत्मा है, फूट डालने वाली आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से हमारे कलीसिया से, मसीह लोगों के जीवन से हमेशा के लिए चला जा। यीशु के नाम से हम धमका दे तुझे। सब लोग कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। आमीन। देखिए, ऐसा होने वाला है मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा होने वाला है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि 2000 सूरों में इस सेना। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब तक यीशु मसीह परमिशन नहीं देता ना, तब तक यीशु मसीह परमिशन नहीं देता, जब तक यीशु मसीह की वाणी नहीं निकलती, जब तक यीशु मसीह की आवाज नहीं निकलती, दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकते। ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जहाँ यीशु मसीह है ना, जहाँ प्रभु यीशु मसीह है ना, वहां पे दुष्ट आत्माओं के कोई भी अशुद्ध आत्माओं की शक्ति का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा वहां रुकेगी नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं होती है, वो नाटक करते हैं, नाटक करते हैं, तमाशा करते हैं, ढोंग करते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। नहीं, वो दुष्ट आत्मा होने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, क्योंकि उनको कोई तो भी प्रॉब्लम रहता है, समस्या रहती है, और वो समस्या से निकलने के लिए लोगों के सामने ढोंग करते। फिर पास्टर लोग क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा होगी, दुष्ट आत्मा बोल के यीशु मसीह के नाम से धमकाते। धमका देने को दुष्ट आत्मा नहीं रहती, वो ढोंग रहता है ना। सोए हुए आदमी को उठा सकते, जो सोए हुए का ढोंग करते हैं उसको उठा नहीं सकते, क्योंकि वो ढोंग करता है। वो सोया नहीं रहता, वो तो ढोंग कर रहा है। अब कितना भी उसको उठाओ, वो नहीं उठ सकता। लेकिन सचमुच सोया व्यक्ति उठ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने निजी
जीवन में आए हुए तमाम सारे समस्या और प्रश्नों को हल नहीं मिलता है, इसलिए वो मानसिक तौर से बिगड़ जाते हैं और वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हुआ और शैतान मेरे अंदर है कह के चिल्लाता है और ढोंग करता है। यीशु मसीह के नाम से अगर दुष्ट आत्मा है, सचमुच दुष्ट आत्मा है, सचमुच अशुद्ध आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से कहने से वो निकल जाना चाहिए। वहां पे वो रुका गया नहीं। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस, आमेन। मेरे जी प्यारे जी भाई बहनों, तू कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्यों आया, हाँ, और इसको क्यों पकड़ा, ये पूछने की जरूरत नहीं है ज्यादा करके, है ना? आपको क्या उसका आधार कार्ड बनाना है क्या? दुष्ट आत्माओं को ये सब पूछ के? यीशु मसीह ने बोला सिर्फ काफी, तुम तेरा नाम क्या इतना पूछा, हो गया काफी ना? समझ में आता है कि नहीं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पास्टर लोग दुष्ट आत्मा निकलते वक्त उसकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं। काहे के लिए? आपको क्या आधार कार्ड बनाना है उसका? नहीं, यीशु मसीह के नाम से सीधा धमकाओ उसको। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से सीधा धमकाओ, हो गया काम। दुष्ट आत्मा है तो उसी समय निकल जाएगी, नहीं है तो उसको कोई प्रॉब्लम दूसरा होगा, या तो मानसिकता में गया होगा, या तो फिर मेंटली इल होगा, या तो फिर ढोंग करता होगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? या हमने अनुभव किया हमारे जीवन में? यस यस 26 यस साल के आमीन। सेवक है में मैंने अनुभव किया गाँव में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक जगह पे प्रार्थना चल रही थी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, हम प्रचार कर रहे थे। अचानक एक महिला के अंदर ऐसा कुछ वो कर रही, हाथ फैलाए, जीभ बाहर निकाली, बालों को छोड़ दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरे हॉल में घूमने लगी, नाचने लगी। सब लोग तितर बितर हो गए, सब लोग डर गए, क्योंकि सब लोगों को वो बहुत खतरनाक काम कर रही थी। तो हमने उसको यीशु मसीह के नाम से धमकाया, दुष्ट आत्मा चला जा, अशुद्ध आत्मा चला जा, लेकिन नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। बहुत देर तक हम प्रार्थना कर रहे हैं। बाद में मैंने प्रार्थना करके प्रभु में पूछा, तभी मुझे पता ये औरत ढोंग कर रही है, ढोंग कर रही है, ये दुष्ट आत्मा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने हमारे एक पास्टर को बोला, जा भाई, ये केस तेरी है, उसको साइड में लेके जा। कोने में लेके गया, फिर उसको आराम से उस पास्टर ने पूछा, तेरी समस्या क्या है? तो वो बोली, मेरा पति मेरे ऊपर शक करता है, मेरे ऊपर शक करता है, मेरे चरित्र के ऊपर शक करता है, और मुझे रात रात दिन घर को बाहर रखता है, मुझे कुल्हाड़ी से मारने के लिए आता है, मुझे धमकाता है, खाना नहीं देता है, और मैं अकेली घर के बाहर रात दिन रहती हूँ, और वो मुझे मेरे मेरे पास भी नहीं आता, मैं उससे प्यार नहीं करता, शक करता है। इसके वजह से मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि वो व्यक्ति को पता चले। फिर उसको काउंसलिंग किया, उसको काउंसलिंग करने के बाद वो ठीक ठाक हो गई। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में आ गए। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, प्रेज गॉड जीसस, ये दुष्ट आत्मा यहाँ पे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह उनके जीवन में आया उसी समय दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी और वो 2000 स्वर के अंदर चली गई। आप लोग मेरे साथ है क्या? यहाँ पे मेरा संदेश में मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, दुष्ट आत्मा भी एक साथ काम करती है। शैतान भी अपने सैनिकों के साथ काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, मनुष्य को नाश करने के लिए, घात करने के लिए, नरक में लेके जाने के लिए, मृत्यु में लेके जाने के लिए, अशांति, भय, चिंता, है ना, एकांत, अकेलापन, मानसिक तनाव में लेके जाने के लिए शैतान 24 घंटे काम कर रहा है। लेकिन प्रभु के लोग क्या कर रहे? मसीह के लोग क्या कर रहे? हाँ, रविवार का भी, कल रविवार की आराधना है, रविवार की आराधना के लिए कभी कोई विश्वासी भाई ने पास्टर को पूछा है क्या कॉल करके? हाँ, पास्टर जी कल कैसे है, कितने बजे आराधना है, हम कितने बजे आए, कुछ चाहिए क्या? ऐसा किसी ने पूछा नहीं। रविवार की आराधना है, चलो पास्टर कर लेंगे सब, हम आराम से जाएंगे, 10 बजे या ना 11 बजे जाएंगे। इस तरह से मसीह लोगों में जो है, हालेलुया, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है कहते, जिनके अंदर यीशु मसीह कहते, जो प्रभु के लोग है कहते, लेकिन आजकल उनके अंदर एक मन, एक चित्त, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक विचार नहीं है। भटके हुए, विचारों में भटका हुआ, विचारों में फूट है। इस तरह का अनुभव यीशु मसीह के नाम से इस दौरान, इस समय में निकल जाना चाहिए। यीशु के नाम की जय हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये हो गया एक शैतान की स्ट्रैटेजी मनुष्य को नाश करने के लिए। आप लोग मेरे साथ है क्या?
सब मिलके उसको नाश कर रहे हैं। कोई उसको चिल्लाने के लिए उकसा रहा है, कोई उसको कब्र में डालने के लिए यानी अकेलापन को लेके जा रहा है, कोई उसको खुद को नाश करने के लिए, घायल करने के लिए उकसा रहा है, कोई उसको ऐसी ताकत दे रहा है, अनियंत्रित जीवन के लिए उकसा रहा है क्या नहीं? कोई उसको होश उड़ा रहा है, उसको कोई उसको माता पिता से अलग कर रहा है। इस तरह से वो शैतान उसके साथ काम कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह आया, सारे भाग गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये हो गया शैतान की स्ट्रैटेजी मनुष्य को नाश करने के लिए। अभी मैं आपके साथ और एक युद्ध के बारे में, एक लड़ाई के बारे में आपके सामने प्रचार करने जा रहा हूं। मेरे पास 18 मिनट है और थोड़ा 1-2-3 मिनट ज्यादा हुए तो माफ करना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम जाएंगे न्यायों की किताब, न्यायों की किताब में जाएंगे और उसमें से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां अध्याय और उसमें से 2 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 वचन से। अभी ध्यान से सुनिए। ये भी एक है परमेश्वर की युद्ध नीति, प्रभु की युद्ध नीति, यीशु मसीह के लोगों की युद्ध नीति। ये हो गई दुष्ट आत्मा की नीति, लड़ाई जो मनुष्य को नाश करने के लिए है। वो किस तरह से उनको नाश करते मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। अभी मैं बताऊंगा परमेश्वर की युद्ध नीति, शैतान को हराने की, शत्रु को हराने की, जय पाने की। वो भी आपको प्रभु आत्मिकता में लेके जाएगी। अभी यहाँ पे हम देखते हैं गिदोन के बारे में, है ना? जो लोग तेरे संग है, परमेश्वर ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे संग है। देखिए, गिदोन एक प्रभु का दास था, एक न्यायी था और वो इस्राएल लोगों के लिए न्याय करने वाला था। गिदोन एक बलशाली, वीर और धाड़सी और साहसी व्यक्ति था कि अमेलेकी और मिद्यानी सब आके इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण करके उनके खेत खलियान को सबको लूट के लेके जाते थे। लेकिन गिदोन सिर्फ अकेला था जो अपने गेहूं को दाखरस के कुंड में, है ना, वो क्या करता था, संभाल के रख रहा था, वो नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने स्वर्ग से देगा, यही साहसी व्यक्ति है, ये बल पुरुष है, ये बलवान है, इसके द्वारा ही मैं इसराइलों को क्या करूंगा, छुटकारा दूंगा। और गिदोन को परमेश्वर ने बुलाया और कहा है बलशाली पुरुष, मैं तेरे साथ हूँ, चल आजा, मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर ने क्या किया, गिदोन का इस्तेमाल किया। गिदोन के इस्तेमाल करते वक्त परमेश्वर ने देखा कि गिदोन अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, प्रभु का पास्टर है या कोई भी हो, उसके साथ लोग होने चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो जो सेवा कर रहा है, वो जो कलीसिया को चला रहा है, झुंड को चला रहा है, प्रभु को राज को बढ़ा रहा है, वचन का प्रचार कर रहा है ना? परमेश्वर को राज का प्रचार कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है ना? कलीसिया को एक चरवाहा बन के आगे लेके जा रहा है। ऐसे किसी पास्टर और सेवक के साथ लोग होने चाहिए। सही है क्या नहीं? वो अकेला भागेगा, अकेला भागेगा, अकेला भागेगा, अकेला भागेगा तो वो एक दिन गिर जाएगा। एक दिन उसके पास कोई भी नहीं रहेगा, एक दिन वो अकेला ही रहेगा, सब लोग उसके तरफ से निकल जाएंगे। ये बात यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहूंगा। ऐसे पास्टर लोग सुधर जाइए, जो अकेला ही भाग रहे हैं, लोगों को साथ लेके नहीं जा रहे। हाँ, अपने झुंड को ले साथ लेके नहीं जा रही है। उन लोग झुंड के बारे में आप सोच नहीं रही है, अपने ही खुद के बारे में सोच रहे, तो एक दिन आप अकेले रह जाओगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। सही है कि नहीं? ऐसा अनुभव कुछ लोगों के जीवन में आने वाला है। हालेलुया। ये समझ लीजिए कि आज यहाँ पे आपके साथ प्रभु की आत्मा क्या बात कर रही है ना? परमेश्वर देख रहा है जो लोग तेरे संग है। मुझे लगता है परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, जिस सेवकों के साथ, पास्टर के साथ, चरवाहे के साथ, है क्या नहीं, अगुवे के साथ लोग हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को जरूर सहायता करेगा, मदद करेगा, उससे बात करेगा। जो अकेला ही भाग रहा है, अकेला ही है, जिसको लोगों के लेना देना नहीं है, ऐसा व्यक्ति की सेवा प्रभु कभी कबूल नहीं करेगा। ये ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो लोग वे तेरे संग है, परमेश्वर कह रहा है, वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता।
नहीं तो इसराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बच्चे हैं। इसराइलियों के सामने बड़ा संकट खड़ा है। मिद्यानी और अमेली की आंखें उनको सारे खेत खलिहान को हर दिन लूटते रहते हैं, हर समय लूटते रहते हैं। उनके पत्नियों को, उनको बच्चों को भी तकलीफ देते हैं। वो उनको हरा नहीं रहे, हर समय उनके, वो तो टिड्डियों के समान थे। मिद्यान आमेली के जो शत्रु थे इसराइल के, वो आजू बाजू में टिड्डियों के समान थे, इतने ज्यादा थे, और वो आके इनके ऊपर आक्रमण करते थे। इनसे छुटकारा पाने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए उस समय कोई राजा नहीं था, इसीलिए गिदोन का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और इतने सारे लोग गिदोन के साथ थे, तो परमेश्वर कह रहा है, अगर मैं इन सारे शत्रुओं से और ये अमेलेक और मिद्यानी से और ये टिड्डियों के समान है, उनसे अगर आपको छुटकारा दूं, और आप लोग जाके इतने सारे मिलके जाके युद्ध करके आप जय पाएंगे, तो लोग कहेंगे हमने जय पाया, हमने उनको हराया, हमने छुटकारा पाया। वो अपने ही बहुबल से बचे हैं ऐसे कहेंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए एक काम करो कि आपको अगर जीतना है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर आप क्या करो, आश्रय करो, और परमेश्वर काम करेगा। ये आप करो अपने इच्छा से, अपने बल से, अपने बाहुबल से, अपने अपने ताकत से कुछ मत करो। मैंने किया, परमेश्वर ने छुड़ाया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने लड़ाई की। ये लोगों के सामने गवाही होने के लिए आप क्या कर गिदोन, ये सारे जितने भी 32,000 तेरे पास है ना, उसमें से जितने डरपोक है उनको बोलना तुम भाग जाओ, पीछे जाओ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? गिदोन ने बोला जो डरपोक है वो यहां से अपने घर चले जाए। 22,000 लोग अपने घर चले गए। 22,000 रह गए कितने? 10,000। 10,000 हो गए। परमेश्वर बोले ये भी ज्यादा है भाई, ये भी ज्यादा है। इसीलिए क्या कर, उनको शत्रु को हराना है तो एक काम कर, तू क्या करे, 10,000 में से 10,000 नहीं लेना है, इसमें से तूने क्या करना है, चुनना है। कौन से लोग चुनना है, कैसे चुनना है? वो बोला सबको क्या कर, पानी के ऊपर लेके जा, पानी के ऊपर। और जो लोग कुत्ते जैसे ऐसे चपड़ चपड़ के पानी पिएंगे उनको अलग कर, और जो लोग घुटने टेक के ऐसे पानी पिएंगे उनको अलग कर। जो लोगों ने कुत्ते जैसे चपड़ चपड़ के पानी पिया वो 300 निकले, जिन लोगों ने घुटने टेक के पानी पिया वो बाकी के निकले। उन सबको अलग कर दिया। और परमेश्वर बोला जिन्होंने कुत्ते जैसे ऐसा चपड़ चपड़ कर पानी पिया वो 300 लोग हैं, उनको तू अपने साथ रखना है। उनके द्वारा तुझे टिड्डियों समान लाखों लाखों उस शत्रु को हराने के लिए 300 लोग लेके तू जाना है। आप लोग मेरे साथ है क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज द लॉर्ड। इसमें प्रभु हमें क्या सिखा रहा है? अपने बाहुबल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, अपने शक्ति से नहीं, अपने खुद की योजनाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर के तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके, उस परमेश्वर को आश्रय करके, सहारा मान के अपने जीवन की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप खुद लड़ेंगे, चाहे आप कितने भी हो, आप हार जाओगे। यही यहाँ पे प्रभु हमें सिखाता है। प्रेज गॉड जीसस। गिदोन ने अपने लिए 300 लोगों को चुन लिया, बाकी लोगों को बोला चलो जाओ घर पे जाके बैठो, जब समय आएगा आपको बुला दिया जाएगा, है क्या नहीं? 300 लोगों को लिया और उसने क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाई, युद्ध नीति बनाई। कैसे कि वो जो तराई में खड़े सारे उनको डेरा डाले हुए थे वो शत्रु तराई में, तो उसने क्या किया, 300 लोगों को इकट्ठा करके उनके हाथ में क्या किया, एक घड़ा दे दिया, और उस घड़े के अंदर एक मशाल डाल दी, और एक हाथ में नरसिंगा दिया, और उनको बोला जब मैं कहूंगा तब वैसा करना। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जब मैं कहूंगा वैस तब तुम वैसा करना। और उसने क्या किया, 100 लोगों के क्या किया, अलग अलग किया। 100 लोगों के क्या किया, एक झुंड बनाया। 100 लोग इधर, 100 लोग उधर, 100 लोग इधर। 100 लोग अपने साथ लेके वो पहले चला गया। 100 लोगों को अलग अलग रीति को खड़ा कर दिया। उनके हाथों में क्या है, एक घड़ा है, खाली घड़ा है, उसमें नर्स ये है, मशाल है जलती हुई, और एक हाथ में नरसिंगा है। ये उनके पास एक शस्त्र, बाकी कुछ नहीं है, तलवार नहीं, ढाल नहीं, बॉम्ब नहीं, कुछ नहीं, यही उनके पास शस्त्र है।
आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपके साथ होगा, जब परमेश्वर के आप भरोसा करेंगे, अगर परमेश्वर आपके बाजू में होगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा ना, तो आपके लिए तलवार, ढाल और चाकू, छुरी की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास क्या होना चाहिए? एक खाली घड़ा। खाली घड़ा यानी कि घड़ा किसको दिक्कत है मेरे प्यारे भाई बहन? घड़ा मिट्टी से बना होता है, और वो मिट्टी से बना हुआ घड़ा कौन है? हम खुद है। प्रेज गॉड जीसस, हम खुद लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पे वो घड़ा यानी कि हम खुद हैं। नरसिंगा कौन है? परमेश्वर की भक्ति, स्तुति, आराधना है। मशाल क्या है? पवित्र आत्मा की आग है। ये तीन आपके पास है। वचन, पवित्र आत्मा का आग और वचन, ये क्या है? मशाल है। और क्या है? नरसिंगा, परमेश्वर की भक्ति और आराधना है, स्तुति है। घड़ा कौन है? हम खुद है। ये तीन हो गए ना हमारे पास, और परमेश्वर हमारे साथ होगा, कोई भी लड़ाई हम आसानी से जीत सकते हैं। आप लोग मेरे साथ है क्या? इसीलिए मसीह लोग जो है, प्रभु के लोग जो है, तलवार, भाला, चाकू, छुरी, बम, तोप या मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते लड़ाई के लिए। वो सिर्फ आत्मिक शस्त्र को इस्तेमाल करते हैं, आत्मिक हथियार को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में 12 वचन से पढ़िए। हमारे युद्ध के शस्त्र जो है आत्मिक है। हमारे बाहु से, मांस लहू से हम लड़ते नहीं है। किसी ने मुक्का मारा तो हम मुक्का मारते हैं, किसी ने पत्थर मारा तो हम पत्थर मारते, ऐसे हम नहीं करते। हमारी आत्मिक लड़ाई है। इस आत्मिक लड़ाई में हमें आगे जाना है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, यूनिटी होनी चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए। गिदोन अकेला जाता तो वो बहुत अच्छा नहीं रहता। गिदोन ने क्या किया? अपने लिए एक झुंड बनाया 300 लोगों का, और उनको लेके वो क्या कर रहा है? चल रहा है। देखो, 300 लोगों का लक्ष्य, गिदोन का लक्ष्य, गिदोन का उद्देश्य, गिदोन का ध्येय, गिदोन को जो इच्छा है, वो 300 लोगों की है। गिदोन क्या चाहता था? गिदोन का लक्ष्य क्या था? गिदोन का उद्देश्य क्या था? गिदोन क्या करना चाहता था? वही विचार, वही मन, वही लक्ष्य ये 300 लोगों के पास था। तभी तो ये युद्ध नीति को जा रहे हैं, जीत सकते हैं। आमीन। अगर ये 300 लोगों में से उनका अलग अलग विचार रहता, अलग अलग लक्ष्य रहता, अलग अलग प्लानिंग रहती, अलग अलग योजना रहती, तो शायद उनमें फूट आ जाती। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? गिदोन और 300 लोगों का एक ही लक्ष्य था, शत्रु को हराना है, शत्रु को हराना है। और ये 300 लोग जो है गिदोन के अंडर, गिदोन इनका नेता है। मैंने बोला ना, इस मनुष्य अंदर के दुष्ट आत्मा थी, उसका एक नेता उधर भी था। वो नेता यीशु मसीह से बात कर रहा था, है ना? मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, और हम बहुत है। वो नेता बात कर रहा है। यहाँ पे भी देखो, शत्रु के सामने कहने के गिदोन बात कर रहा है, और गिदोन के अंडर 300 लोग हैं। ऐसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मसीह लोगों में, हालेलुया, ऐसा एक लीडर होना चाहिए जिसके साथ में सब लोगों ने मिलके ये आत्मिक लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। एक मन, एक विचार, एक विश्वास, एक लक्ष्य, ऐसा होना चाहिए लीडर का भी और उसके साथ रहने वाले लोगों का भी। आमीन। अगर पास्टर बर्तन मांज रहा है मीटिंग में, तो सारे लोग देखते रहेंगे, विश्वासी भाई, और कहें पास्टर कितना अच्छा है, हमारे बर्तन मांज रहा है, और तू क्या कर रहा है? पास्टर झाड़ू लगा रहा है। और विश्वासी लोग देखते रहेंगे। पास्टर चटाई उठा रहा है, बस चेयर को लगा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कलीसिया के लोगों का एक विचार, एक मन होगा, पास्टर जो करेंगे वो करेंगे, पास्टर जो चाहेगा वो करेंगे। आप लोग मेरे साथ है क्या? ये कलीसिया में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तभी कभी वहां पे क्या होगा? बड़ा चमत्कार होगा, बड़े अद्भुत काम होंगे, सारे दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आमीन। अरे मैं जब स्कूल में जाता हूँ, जहाँ स्कूल में आराधना होती है, जहाँ पे बेंच लगे हैं, हमारे जो भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, कभी कभी देरी से आते हैं, कभी वो जल्दी आते हैं, कभी मैं जल्दी जाता हूँ। अगर मैं जल्दी जाऊंगा, पिछले संडे में मैं और मेरी पत्नी जल्दी गए, प्रभु भोज था, तो मैं और मेरी पत्नी ने, मेरे हाथ में टिश्यू पेपर थे, हमने सारे बेंच को पोंछ दिया, साफ सफाई की उधर, विश्वासी भाई बहनों को आने के लिए कि उनको मिट्टी न लगे, धूल न लगे।
मेरे प्यारे, कभी कभी हमें ये करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। Yes. गिदोन ने यस 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 300 लोगों के आमीन। साथ में लेके स्ट्रैटेजी बनाई, योजना बनाई। गिदोन ने स्ट्रैटेजी बनाई, योजना बनाई, और एक मन से, एक विचार से, एक लक्ष्य से उन्होंने उन शत्रु के ऊपर हमला करने के लिए चले गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वहां देखते हम क्या किया। जैसे ही गिदोन ने, प्रेज द लॉर्ड, अवसर देखा, मौका देखा, उसी समय गिदोन ने क्या किया, ये लोगों को, जो 100 लोग अपने साथ लेकर गया था, और बाकी जो 100 इधर थे, उनको उनको इशारा किया, चलो। और उन्होंने क्या किया मालूम है? जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, इतनी आवाज करनी शुरू करे, वो शत्रु के डेरे के आजू बाजू में वो घूमने लगे, और नरसिंगे फूकने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार, परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार। और पास्टर कह रहा है हालेलुया बोलो, पास्टर कह रहा है स्तुति करो, पास्टर कह रहा है प्रार्थना करो, पास्टर कह रहा है एक साथ प्रभु को महिमा करो। 2 लोग ऐसे बेटे, 2 लोग कर रहे हैं। ऐसा करने से कभी वहां पे आप चमत्कार नहीं पाओगे। गिदोन ने बोला था मैं जो कहूंगा, तो सब लोगों ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार। नरसिंगे फूकने लगे जोर जोर से, इतना आवाज हो रहा है कि वो जो शैतान, जो शत्रु थे ना, वो हमेले की, वो सब जो है ना मिद्यानी, सब डर गए। वो लोग, उनके अंदर कंफ्यूजन हो गए, वो भागने लगे इधर उधर आवाज सुन के। और उन्होंने क्या किया, अपना जो घड़ा है, घड़ा, वो घड़ा को तोड़ दिया, और उसमें से जो मशाले वो जलाई, उन्होंने मशाले जलाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से प्रभु आपको मुझे क्या, घड़े तोड़ने का मतलब है अपने मैं को नष्ट करना। घड़े को तोड़ना मतलब, घड़ा किसको बोलते हैं? मेरे खुद को बोल रहा हूं मैं, घड़ा यानी कि मैं खुद। मेरे को तोड़ने का मतलब क्या है? अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करना पूरी रीति से। मेरा स्वार्थ, मेरा शरीर, मेरी प्राण, इसके लिए मैं प्रभु के लिए नौछावर कर रहा हूँ, प्रभु के लिए मैं त्याग कर रहा हूँ मेरे जीवन को। मेरा सिर्फ लक्ष्य है, चाहे मेरा जीवन चला जाए, लेकिन मेरी प्रभु की महिमा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसको बोलते हैं घड़े को तोड़ना। उन्होंने तोड़ दिया, और उसमें से क्या निकला? मशाली, कौन से? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हुआ। और उन्होंने चिल्लाना शुरू, नरसिंगा फूका, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू, भक्ति करने शुरू कर दिया। इतनी आवाज हो गई कि ये जो शत्रु आ गए थे, उनके अंदर कोलाहल मच गया, कंफ्यूजन हो गया, और वो एक दूसरे को मारने लगे। वो लोग अपने तलवार निकल के अपने भाइयों को ही मारने लगे और भागने लगे, और इन लोगों ने उसके पीछे भाग के इस्राएलियों ने उनको मार दिया। ये हो गया परमेश्वर के लोगों की स्ट्रैटेजी। आपको मेरे साथ अगर है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड, गिदोन ने जो बोला 300 लोगों ने किया, वही किया जो गिदोन ने बोला। इसका मतलब उनके अंदर यूनिटी थी, एकता थी, एक विचार थे, एक मन थे, और वो आज्ञाकारी थी। इसके द्वारा उसको स्ट्रैटेजी बनाई उसने। हालेलुया। इसी तरह से उन्होंने क्या किया? युद्धों को जीता। आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों। मसीह लोगों में ये होना चाहिए। पास्टर का लक्ष्य, कलीसिया का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक साथ अगर हम चलेंगे, तो मुझे लगता है हम बड़े बड़े युद्धों को, लड़ाइयों को जीतेंगे, बड़े बड़े चुनौतियों को जीतेंगे। हालेलुया। लेकिन पास्टर अलग जा रहा है, अलग विचार से, विश्वासी लोग अलग विचार से। पास्टर कुछ कर रहा है, विश्वासी लोग कुछ तो भी और कर रहे हैं। ऐसे करने से आने वाले समय में आप अकेले रहोगे, पास्टर भी अकेला रहेगा, और बहुत अधोगति हो जाएगी, पतन हो जाएगा, और कोई आराम से विश्वास में नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज प्रभु आपसे बात किया है, प्रभु की आत्मा हमें क्या, किस रास्ते पे लेके जा रही है? एकता में लेके जा रही है, यूनिटी में लेके जा रही है। आने वाले समय में हम सब मिलके प्रभु के राज्य को बढ़ाए, सुसमाचार का प्रचार करे, सेवकाई करे, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करे। हम सब मिलके प्रभु के ऊपर विश्वास करे, प्रभु के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर का काम करने के लिए मौका दे, और आने वाले समय प्रभु की महिमा करे। एक साथ, एक साथ हालेलुया चुनौतियों का सामना करें। ऐसा करने से आने वाले समय बड़ा संजीवन आएगा, बरकत आएगी, बेदारी आएगी। भारतवर्ष में जगह जगह पे आत्मा की झुंड के झुंड शत्रु से बच जाएंगे, उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, सहायता करे। धन्यवाद। थैंक यू।